हमारा इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, इतने पूल ऑफ इंजीनियर्स हैं, काबिल इंजीनियर्स हैं, तो इंडिया में ऐसी ट्रेन कब आएगी? तो ये एक एंग्स्ट आप कह सकते हैं, एक एंग्स्ट, एक कुंठा और एक सपना भी था कि एक दिन ऐसा होगा। मी एंड द चेयरमैन, मैंने कहा कि साहब अब अगर आप सैंक्शन नहीं देंगे तो मैं आपका पकड़ रहा हूं पैर, और जब तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सैंक्शन नहीं देंगे। कि हम और आप मिलके वो करेंगे जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है, और वो ये कि गलत सही अच्छा खराब जो हम बनाएंगे हमारा अपना होगा। एक तो किसी की हम किसी को टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। हर टीम मेंबर को हर समय याद रहे कि ट्रेन 2018 में जानी है, इसलिए इसका नाम देते हैं, और वो नाम ट्रेन 18 तब हम लोग ने दिया। रेलवे के सीनियर अफसर थे और भी लोग थे, तो एक नेगेटिविटी शुरू हुई कि किसी तरह से रोका जाए ट्रेन को। शिकवाए जुल्म शब्द से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक क्षमा जलाते जाए। सुधांशु जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पे। दिस इज द स्टेज ऑफ हीरोज ऑफ द सोसाइटी। आई एम ओजांक, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओजांक IAS Academy, and we prepare students for the civil services. So we are here to discuss about the journey of heroes of the society who are the hidden face, one who has a great contribution in the saga of Indian journey, Indian achievement, and the heroes like you. हमें बहुत ऑनर हो रहा है कि हम यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं, और एक ऐसी अचीवमेंट जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट क्रिएट करती है। और आप जैसे हीरोज हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी आते हैं, हमारे स्टूडेंट फ्यूचर में आपको फॉलो करते हैं और आपकी तरह एक रिवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट देते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया का जो सागा है, जो विश्व गुरु बनने की पावर है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी। सर, वेलकम करता हूं और आपकी इस वंडरफुल जर्नी। सबसे पहले तो हम ही बहुत ऑनर फील कर रहे हैं, पूरा ओजांक IAS फैमिली बहुत ऑनर फील कर रही है आप जैसे हीरो का यहाँ पर वेलकम करने के लिए। और वंदे भारत नो डाउट आज हर इंडियन के लिए एक प्राउड बहुत बड़ा टॉपिक है। और मतलब इस अगर हम 75 ईयर्स की जर्नी की बात करें, अमृत काल की बात करें, सो हमारी लाइफ लाइन रही है रेलवे, और उस लाइफ लाइन में आपने जो एक सेमी हाई स्पीड रेलवे वंदे भारत को एक जो सपना था उसको आपने रियलिटी में लेकर आए। ऑसम है सर, ऑसम। मतलब हर इंसान, हर इंडियन की जो एक जर्नी है उसको जो आपने वो एक सुविधा, सिक्योरिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, और सबसे बड़ी बात है इंडियनाइजेशन। मतलब हम हमारा अपना है, वो हम प्राउड के साथ कह सकते हैं हमारा अपना है। तो सर, नमन करता हूँ आपके इस हीरोइक एफर्ट के लिए। और आपने जो भारत को दिया है, आप जिस ड्रीम के साथ लगे रहे सर, आने वाली जनरेशन्स भी आपको इस एक हीरो के रूप में ही याद रखेंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। और आपकी इस जर्नी से मेरे स्टूडेंट जो फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनेंगे, डेफिनेटली मैं चाहूंगा सर वो बहुत कुछ आपसे सीखें। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि हमारी इंडिया की जो टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं, जो एक गोल्डन हिस्ट्री रही है, उसमें आप जैसे हीरोज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और फ्यूचर में वो भी आपकी तरह कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर सके। इसी उम्मीद के साथ हम बातचीत को शुरू करते हैं सर। वेलकम सर। और सबसे पहले आई वांट टू लिसन अबाउट योर जर्नी। ये आइडिया जो आया, मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन रिवोल्यूशन, क्या आप मुझे वो हमारे दर्शकों को बता पाएंगे वो वंदे भारत की स्टोरी क्या थी? देखिए, स्टोरी बड़ी सिंपल है। हमारी जो भारतीय रेल की ट्रेन्स हैं, अगर हम इंडिपेंडेंस से बात करें तो इनका जो रिकॉल है, एक जो इमेज, अगर आप अपनी आंख बंद करें और इंडियन रेलवेज की एक ट्रेन को इमेजिन करें तो वो बदला नहीं है। वो एक तरह की ट्रेन, रंग जरूर लाल से अब गल्फ रेड से ब्लू हो गया है, कुछ AC कोचेस ज्यादा हो गई हैं, लेकिन वो रिकॉल एक ही रहा है।
और बचपन में भी जब मैंने रेलवे ज्वाइन नहीं की उससे पहले, आई कम फ्रॉम अ रेलवे फैमिली, तो जब मैगजीन्स वगैरह या जापानीज और जर्मन मैगजीन्स रेल की देखता था तो आई यूज्ड टू लुक एट दोस मॉडर्न ट्रेन्स एंड यूज्ड टू वंडर कि हमारा इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, यस सर, इतने पूल ऑफ इंजीनियर्स हैं, काबिल इंजीनियर्स हैं, तो इंडिया में ऐसी ट्रेन कब आएगी। तो ये एक एंगस्ट, आप कह सकते हैं, एक एंगस्ट, एक कुंठा और एक सपना भी था कि एक दिन ऐसा होगा। फिर मैंने रेलवे ज्वाइन की और ढर्रे में चलता रहा सब कुछ, पर ये मन में ये बात हमेशा रही। बस रिटायरमेंट के जस्ट पहले 2 साल 5 महीने पहले अगस्त 2016 में मुझे मौका मिला, जब जनरल मैनेजर बनने का नंबर आया मेरा, तो ऐसा इत्तेफाक ही हुआ कि उस समय आईसीएफ भी खाली था, 2-3 और जगह खाली थी। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पोस्ट किया जाए एज जनरल मैनेजर। और फिर अगर ये सपना या ये जो एंगस्ट वाकई अगर था, इसमें कोई वैल्यू थी, तो दिस वाज द टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट। अदरवाइज इट वाज नॉट अ ड्रीम, इट वाज अ पाइप ड्रीम। तो ये शुरुआत तो स्टोरी की यही थी। उसके बाद 2 साल 5 महीने का टाइम था जिसमें इसके बारे में कुछ करना था, और वो कुछ हम लोग अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलके ऐसा कुछ कर पाए। ये खुशकिस्मती रही हमारी। सर देखा जाए तो इंडियन रेलवे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा सेगमेंट आफ्टर इंडियन आर्मी, तो इसमें कोई चेंजेस लाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और खास तौर पे आप पूरा टर्न अराउंड कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, हमने बचपन से वही ट्रेनें देखी थी, हमें भी आदत हो गई थी। एवरेज स्पीड हमारी 45-50 के आसपास चल रही थी पर आवर के हिसाब से, और ऐसे में आज जब हम वंदे भारत को देखते हैं तो ऐसा लगता है वाकई में ये कोई फॉरेन की ट्रेन है। कई बार फोटोज देख के ऐसा लगता है किसी ने फोटोशॉप करके यहाँ डाल दिया है, नो डाउट। और आज हम इंडियन को वो लग्जरी मिल रही है, वो स्पीड मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस जर्नी में चैलेंजेस बहुत रहे। जैसे आपने कहा कि एंग्स्ट था, एक गुस्सा थी कि हम नहीं कर पा रहे, सब कुछ हमारे पास काबिलियत बहुत है। तो ये चैलेंजेस क्या रहे जब आपने पहली बात इस आइडिया को कंसीव किया और रियलिटी में लाने से पीछे जो आप लेकर आए उसे पटरियों तक? एक लंबी जर्नी रही होगी, बहुत उठा-पटक रही होगी, डाउट्स बहुत रहे होंगे, तो वो बेसिक चैलेंजेस क्या थे किसी चेंज को लाने के पीछे? देखिए, जो अभी आपने कहा कि पीपल, इट हैज गॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और लोग सेल्फी ले रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं देख के, इसके पीछे ही ये एक तरह से समझिए इसका उत्तर छिपा है जी। वो ये कि ये कोई अभी भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं है, ये नियर वर्ल्ड क्लास। हम लोगों ने पहली कोशिश की है और इसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है जी। लेकिन ये जो भी बन पाया, इसमें ही इतनी पब्लिसिटी और इतनी खुशी लोगों को हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो इनहेरेंट टैलेंट है कंट्री में, जो स्किल है, वो एक्सप्लॉयट नहीं हो पा रहा है। वरना क्या से क्या नहीं हो सकता है इस कंट्री में। राइट सर। अब चैलेंजेस का जहां तक सवाल है, वो इसकी चैलेंजेस मेनली इसमें ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, हमारे सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी माइंडसेट से, हमारे फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे बड़ा जो खामी है हमारे सरकारी सिस्टम में और भारतीय रेलवे में भी है ये कि देखिए 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी बना के गए हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे। वो एकदम फ्यूडल ढंग से हमारी गवर्नेंस है, कोई एम्पैथी, ओपननेस, कोई आइडिएशन की जगह बहुत कम है, और बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं। ओपननेस लाने से ही आधे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसमें फैमिली बिलीव करता हूँ कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना तो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है आपने, वेरियस हायरार्की, प्रोप्राइटी एंड प्रोटोकॉल, ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है फॉर समथिंग टू बी डन। योर ह्यूमन रिसोर्स इज योर मेन रिसोर्स। वो आपके साथ अगर नहीं है पूरे दिल से, तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते।
बिल्कुल सर। पहला काम है कि बस प्यार मोहब्बत से पहले आप सारी बाउंड्रीज तोड़िए, और ये लीडर का काम है, और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जी। इसमें बस एक अपनी माइंडसेट को चेंज करने की बात है, और लीडर को करना है, उसके बाद लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। डेफिनेटली सर। पहला चैलेंज तो यही था कि किस तरह से हाउ यू विन ओवर योर ह्यूमन रिसोर्स एंड देन चैनलाइज देयर एनर्जी फॉर समथिंग मच बिगर देन व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग टू डू। और having done that, the next aspect was of course to tackle the bureaucracy for getting the sanction, because वो normal जो एक GMs have been empowered by this government quite a lot. They can do many things. They can spend a lot of money without any impediments. लेकिन चूंकि एक नई ट्रेन बनानी थी पहले इस टाइप की, जिसमें लोकोमोटिव इंजन जिसको कहते हैं हम लोग कॉमन भाषा, वो नहीं होगा। और पावर कार जैसे आप देखते हैं शताब्दी राजधानी में आवाज करती है, जो वो सब कुछ नहीं होगा। सारा इक्विपमेंट ट्रेन में ही नीचे होगा, और ऊपर सारी जगह पैसेंजर एमिनिटीज के लिए होगी। इस कंसेप्ट के साथ अगर आप एक ट्रेन बनाने जा रहे हैं तो रेलवे बोर्ड से एक सैंक्शन आपको चाहिए। तो वो सैंक्शन मिलने में बहुत देरी हो रही थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वो बेसिकली अगेन माइंडसेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, ये कर भी नहीं पाएंगे, इंपोर्ट भी नहीं करने देंगे, पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, वही उस तरह के स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म। तो उसको टैकल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फॉर्चुनेटली चेयरमैन रेलवे बोर्ड को हम लोग कन्विंस कर पाए, और उन्होंने सबको ओवर रूल करके ये सैंक्शन हमें दिया। हमने कहा था कि साहब आप जो इंपोर्ट करना चाहें करें, हमको 2 ट्रेन बनाने दें, और उस 2 ट्रेन को हम लोग आप जितने में इंपोर्ट करोगे उससे 1/3 दाम में बना देंगे। वाह। तो ये लॉजिक के साथ चेयरमैन साहब के पास गए। और एक बड़ी चीज और है जो एंड में काम आई, और वो है, देखिए लाइफ में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक चीज बहुत जरूरी है और एक एकदम गलत है। एक है प्राइड। हर आदमी को प्राइड चाहिए, क्योंकि प्राइड की वजह से आप अपने से 110-120% ज्यादा कर सकते हैं कुछ। बिल्कुल। प्राइड आपको एनहांस करती है, यू लुक एट एवरीवन विद फील गुड हैप्पीनेस। और वैनिटी जो है आपको कम करती है, इट डिमिनिशेस यू, बिकॉज आप यू ट्राई टू एलिवेट योरसेल्फ बाय बेलिटलिंग अदर्स। राइट। तो एक कहानी में ये सुनाता हूँ, ये बिटवीन मी एंड द चेयरमैन। मैंने कहा कि साहब अब अगर आप सैंक्शन नहीं देंगे तो मैं आपका पकड़ रहा हूँ पैर, और जब तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सैंक्शन नहीं देंगे। क्या बात है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि मैंने वाकई पैर पकड़ा कि नहीं, लोग पूछते हैं, तो ये मेरे उनके बीच में रहने दीजिए। लेकिन इसका इमोशन ये था कि उनका पैर पकड़ के मैं अपनी प्राइड को एनहांस कर रहा था, क्योंकि फिर मुझे सैंक्शन मिलता, मैं अपने लोगों के पास आता कि देखो सैंक्शन आ गया, काम शुरू करो। और उनका पैर पकड़ के आई वॉज ओनली किलिंग माई वैनिटी, which somebody like you or somebody else, anybody would kill in any case. So अपने आप उसको मार दो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था टू गेट द सैंक्शन। एक बार सैंक्शन मिल गया तो we sort of cocooned ourselves. I said कि भाई देखो ये अब करना है, इसलिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरफेरेंस, रेलवे के ही और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कुछ नहीं चलेगा। हमें सैंक्शन दिया है मंत्रालय ने, अब हम पूरा अपने दम से बिना किसी की मदद लिए इसे बनाएंगे। बिल्कुल सर। जब टेस्टिंग का वक्त आएगा तब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनको मैंडेट है टेस्ट करने का, लेकिन उससे पहले नहीं। और ये एक चैलेंज ये था कि इस साइज का प्रोजेक्ट, इस मैग्नीट्यूड का, देखिए आइडिया से डिजाइन से इंजीनियर से मैन्युफैक्चर, देन वैलिडेशन, टेस्टिंग, ये सब वक्त लगता है। इसमें सिस्टमैटिक काम करिए तो इसमें 36 से 42 महीने लगते हैं जी। बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी के पास जाएं तो ये होगा टाइम शेड्यूल। हमारे लोगों ने कहा कि भाई हम अप्रैल 17 तक आ गए थे हम लोग जब सैंक्शन मिला, आप दिसंबर 18 में रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे पास 21 महीने हैं। जब तक आप रिटायर होंगे ये काम आधा होगा या शुरू भी नहीं हुआ होगा, ड्राइंग बनी होगी। अगर अगला लीडर इसको अबैंडन कर दे तो भाई किसने कहा से ये सब करने को, क्यों रिस्क ले रहे हैं आप, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है। तो इसका चैलेंज का एक ही सॉल्यूशन है कि हम और आप मिलके वो करेंगे जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है, और वो ये कि गलत सही अच्छा खराब जो हम बनाएंगे हमारा अपना होगा एक तो,
किसी की हम किसी को टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम इसे 21 महीने के अंदर निकाल देंगे 2018 में ही, मेरे रिटायरमेंट से पहले। और हर टीम मेंबर को हर समय याद रहे कि ट्रेन 2018 में जानी है, इसलिए इसका नाम देते हैं और वो नाम ट्रेन 18 तब हम लोग ने दिया। ये नाम के पीछे जेनेसिस ये है इसकी। और वो बहुत ही शानदार टीम थी हमारी, स्टाफ ऑफिसर्स की, केपेबल, कमिटेड, एक्साइटेड, और उन लोगों ने मिलकर दिन रात एक किया। दे काइंड ऑफ so to say burn their midnight oil and we were able to turn out the train again a matter of luck in exactly 18 months. So it lived up to its name once again और अक्टूबर 2018 में ट्रेन निकालने में हम लोग कामयाब हुए। सर गूज बम्प आ गए, नमन करता हूँ सीरियसली सर, पूरे भारत की तरफ से आपको नमन करता हूँ। आपने मतलब वो कर दिया। मैं भी इंजीनियर रहा हूँ और मैं भी काम के एक ऐसे प्रोजेक्ट मैंने किया था, बट इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी ड्रीम के साथ सर वाकई मैं पूरे देश की तरफ से नमन करता हूँ सर। और बहुत बहुत मतलब ये मुझे लगता है फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसी स्टोरी है सर कि अगर मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं सर ये सुन के, वो आपने अपनी टीम को कैसे कहा होगा और एक लीडर क्या होता है। एक तरफ आपने खुद को झुकाया भी, एक तरफ आपने अपने देश के लिए कुछ सोचा, अपनी टीम को मोटिवेट किया। और इंडिया में कितना टैलेंट है जिसको शायद अगर हम थोड़ा भी यूटिलाइज कर लें तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं हमेशा इस बात में बहुत बिलीव करता रहा हूँ। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। द लीड ऑल इट नीड्स इज लीडरशिप, पैशन, एम्पैथी और उनमें विश्वास करना कि हाँ तुम कर सकते हो। और आपने वो सर लीडरशिप दिखा दिया सर लिटरली। मतलब अभी तक की मैंने बातें सुनी है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग ये थी सर, बहुत ज्यादा। और आपने मतलब ये एक तरफ टारगेट था 21 महीने में आप रिटायर हो जा रहे हो और 18 महीने में आपने रिजल्ट भी निकाल दिया सर। मानना पड़ेगा ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और फ्यूचर जनरेशन सर अगर आपसे 10% भी सीख पाती है तो मुझे लगता है इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। सर इसके बाद क्या चैलेंजेस आए हमारे सामने, क्योंकि वंदे भारत अब लगातार धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है और लीडर का काम होता है उन्हें फ्यूचर जनरेशन को भी तैयार करते हुए चलना। तो फिर क्या लगा उसके बाद? देखिए जब ट्रेन बाहर हुई, मीडिया पहले आ चुका था। एक मीडिया वर्कशॉप हम लोग ने किया था जब ट्रेन बननी शुरू हुई थी उस वक्त। वो ट्रेन के बारे में नहीं था, ICF के बारे में था, लेकिन ये उन्होंने ऑब्वियसली ट्रेन के बारे में वहाँ सुना तो ये काफी कुछ न्यूज में निकलने के पहले भी आ गई थी जी, कई टीवी पे। और जब ट्रेन निकली तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम लोग को जिसकी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज आफ्टर ऑल ये कोई मंगलयान या चंद्रयान तो नहीं था, एक ट्रेन ही थी। पर इसका एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप का रिसेप्शन जनता ने दिया और स्टेशनों पे भीड़ लगती थी देखने के लिए इसको। ये हम लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग को लग रहा था हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसा कोई काम कर रहे हैं ये जरा भी हम लोग को इम्कान नहीं था। सर एज अ जनरल पर्सन मैं जानता हूँ कि एक ट्रेन में सफर करना हम भारतीयों के लिए कैसा रहता है और हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसी सुविधाएं हो। जी उस समय मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा कि देखिए ट्रेन बड़ी इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान में हमारी जिंदगी की। अब जितने भी आजकल फ्लाइट्स हो गई हैं, तमाम बसेस बड़ी अच्छी आ गई हैं, लेकिन अभी भी आपको बचपन का याद आएगा टाइम जब आप खिड़की की सीट के लिए एक झगड़ा सा होता था। बिल्कुल सर। दैट स्क्रैम्बल फॉर अ विंडो सीट। जब उस सीट से आपको उस खिड़की से क्या दिखता था, मैं इसको फेनेस्ट्रा बोलता हूँ, जो लैटिन वर्ड है खिड़की का। ये देखिए जो मैजिक है भारत का, जो मार्वल वंडर, वो आपको दिखता है। आप कहीं पे इंडोलेंस, स्लॉथ, हार्ड वर्क, ग्राइंड, हैप्पीनेस, मॉर्निंग, पेथोस, जॉय, तमाम जंगल और नदियां, पहाड़, झरने, रेगिस्तान, क्या क्या, ये एक चीज आप ट्रेन की खिड़की से ही देख सकते हैं। लोगों में वो जो आप कह रहे हैं कि इनहेरेंट लगाव रेलवे की तरफ से है, लव और हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट वाली बात थी। तो ये जब आपने पूछा कि बनने के बाद क्या चैलेंज आए, तो चूंकि देखिए समटाइम्स सक्सेस आल्सो ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ऑल्दो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, बट हियर कुछ लोगों को लगा कि भाई ये क्या हो गया। रेलवे के सीनियर अफसर थे और भी लोग थे, तो एक नेगेटिविटी शुरू हुई कि किसी तरह से
रोका जाए ट्रेन को। अच्छा। खैर वो तो रेल मंत्रालय की तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर तक बात ऑफिस में पहुंच चुकी थी, तो लॉन्च की बात हो रही थी, तो वो लोग का चला नहीं, वो जो भी वो एक नाहक वाले टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा रहे थे वो सब चला नहीं, ट्रेन लॉन्च हुई। इंटरनली ही इतना रेजिस्टेंस आ चुका था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनल ही था, ज्यादा पब्लिक क्यों रोकेगी इसको, जो था वो हमारे रेलवे के ही महान लोग थे, और भी लोग थे कुछ रेलवे से रिलेटेड, शायद पॉलिटिकल भी रहे हों, वो सब में नहीं जाना है। हुआ ये कि अल्टीमेटली ट्रेन को बदनाम करना है जी, तो सबसे आसान है कि ट्रेन की टीम को बदनाम करो जी। तो हम मुझे और मेरी टीम के जो मेन कोर मेंबर्स थे सबके ऊपर जो है इन्होंने विजिलेंस केस लगा दिया। अब हमारे अंकल हैं, एक अंग्रेज अंकल 400 साल पहले हुए थे, शेक्सपियर, वो कह गए हैं कि देयर इज नो लेगेसी एज रिच एज ऑनेस्टी। राइट सर। You know, and virtue is bold and goodness is never fearful. ग्रेट सर। There is a suspicious mind, a guilty mind is always suspicious. ये अलग अलग प्लेस से 3 आपको मैंने कोट बताए, ये बहुत ही सटीक हैं लोग, ये क्लीशे नहीं है कि ईमानदारी से रहो, इंटीग्रिटी, ये दिस इज समथिंग मी एंड माय टीम वर एबल टू फील। अब हमें पता था कि कोई गलत कुछ हुआ ही नहीं है, तो कर लो आप इंक्वायरी जो करनी है। तो इंक्वायरी में कुछ निकलना नहीं था, वो नहीं निकला, बंद करनी पड़ी इनको, चीफ विजिलेंस कमिश्नर से फटकार भी मिली, तब इन्होंने बंद किया। लेकिन हाँ, एक मलाल तो रहता है ना कि आप चले थे अच्छा काम करने और बजाय रिकग्निशन के आपको कहा जा रहा है कि आपने गड़बड़ किया है। तो अब ये आप इसीलिए हीरो हैं, क्योंकि हीरो को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। जी, तो ये कोई भी चेंज इतना आसान नहीं रहा। जी जी, तो ये सब हम लोगों ने वी टुक इट इन आवर स्ट्राइड, बट मैंने शेक्सपियर क्यों कोट किया कि किसी भी वक्त मैं या कोई टीम मेंबर, जिनसे बात होती रहती माने, कोई इसमें किसी को डर नहीं था किसी तरह का, क्योंकि गलत कुछ हुआ ही नहीं था जी। एक मलाल हो सकता था, डर जरा भी नहीं था। तो खैर वो विजिलेंस केस वगैरह बंद हुआ, और इस बीच में प्रधानमंत्री हर अपनी 15 अगस्त की स्पीच में और जहां भी अदरवाइज मौका मिलता था तो बोलते थे कि ये ट्रेन जो है ये रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, एस्पिरेशनल एंड रिसर्जेंट इंडिया। तो हम लोग को ताज्जुब भी होता था कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोल रहे हैं और ये हमारे इनके मिनियंस जो हैं ये करतूत कर रहे हैं, तो वो कभी ना कभी बंद होना था, और बंद हुआ। प्राइम मिनिस्टर हर साल बोलते रहे, तब लोगों की समझ में आया कि भाई अब बचाव नहीं है, मोदी जी खुद इतना ट्रेन को चाहते हैं, बनानी पड़ेगी। इसका सारा क्रेडिट, जो ट्रेन अब बन रही है लगातार दोबारा 2 हम लोग ने बनाई, ठीक है, वो हम लोग का था। उसके बाद जितनी बन रही हैं, जिस स्पीड से बन रही हैं, जो भी हैं, इसका 101% क्रेडिट सिर्फ प्रधानमंत्री को जाता है और किसी को नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो ये रेलवे के लोग तो इसको कब का मटियामेट कर चुके होते हैं। मैं आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल ढंग से बता रहा हूँ। ये तो जब प्राइम मिनिस्टर की बातें लोगों ने सुनी तो इनके पास कोई चारा नहीं था। अब नाउ देयर आर मेनी फादर्स ऑफ दिस सक्सेस। वो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा तो पर्पस था कि भाई ये ट्रेन प्रोलिफरेट हो, और मोदी जी की मेहरबानी से हो रही है प्रोलिफरेट, और आज तक हर ट्रेन को मोदी जी ने खुद लॉन्च किया है। किस ट्रेन, किस ऐसी चीज को कभी ऐसा सौभाग्य मिला कि 15 बार 16 बार प्राइम मिनिस्टर आके उसको लॉन्च करें। तो ये तो एक हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है ना कि भाई हम लोग ने क्या ऐसी नायाब चीज बना दी है। तो सर आप हीरो हैं, और देश को जोड़ने वाली, एक आम इंसान जानता है कि रेलवे में सफर क्या होता है। स्टूडेंट हम जानते थे कि हमें कैसे वॉशरूम के पास अखबार बिछाकर यात्रा करनी पड़ती थी, वेटिंग टिकट हुआ करते थे, घर जाना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल होता था, ट्रेनों में घुसने की जगह नहीं होती थी, रात भर हम नहीं करते थे, और अगर ट्रेन में जगह मिल भी जाए तो टॉयलेट इतने गंदे होते थे, पानी नहीं होता था। इस मजबूरी में क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी किया ऐसे। और सर आपने जो इस देश को दिया है, जो आपने चीज बताई, मतलब एक आने वाली जनरेशन में कोई डाउट ही नहीं है सर, अगर कभी भी हीरोज की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें सुधांशु मनी जी का नाम बहुत आगे सबसे पहले लिखा जाएगा। और आपने वो बताया कि चेंज के लिए ना सबसे पहले अपने अंदर एक पावर होनी चाहिए, और आपके अंदर जो पावर है, खुद में विश्वास, वही हमारे हीरोज को पैदा करता है। हीरो कोई 6 पैक ऐप वाले नहीं होते, वो आपकी तरह होते हैं। देखिए, आपने जो अभी ये
अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताया, उस पर मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। जी सर। तो ये ट्रेन लोग कहते हैं कि भाई ये आपने लग्जरी ट्रेन बना दी और अमीर लोगों के लिए है। तो कुछ हद तक बात सही है, इसका फेयर ज्यादा है। पहली चीज ये है कि फेयर ज्यादा है, आपने कंफर्ट दिया है, ट्रैवल टाइम कट डाउन कर रहे हैं, ट्रैक इंप्रूव नहीं हुआ है इसलिए उतनी स्पीड ये नहीं ले पा रही है जितनी लेनी चाहिए, कल शायद वो भी हो जाएगा होपफुली। तो एक वैल्यू मिल रही है इसलिए लोग इस पे ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कर रहे हैं। और लेकिन आप इससे रेम्यूनरेटिव ट्रेन है, आप इससे पैसे कमा रहे हैं, इस पैसे को आप कहाँ लगाएं? जो ट्रैवल आपने डिस्क्राइब किया, ये अमृत काल का एंड होगा जब तक 2047 तक शायद जी। तो हम क्या डेवलप कंट्री बनेंगे? ये सवाल क्या बनेंगे का है ही नहीं। हाँ हम बनेंगे, ये और अगर बनेंगे तो क्या ऐसे ट्रैवल करेंगे लोग? बिल्कुल डेवलप कंट्री में ऐसे करते हैं। तो आप कहते हो कि ये कम पैसे का टिकट लेता है तो ऐसे ही चले, ये कोई बात हुई? वो भी आपके देश का निवासी है। तो आपको देखना है कि ये जो कम पैसे देके यानी कॉमन ट्रैवलर जो हैं लोअर क्लासेस के, इनको कैसे कंफर्ट दिया जाए। बिल्कुल सही। ये एक बहुत, इसकी सोच आज से शुरू होगी तो 10-15 साल में जाके आप वहां पहुंचेंगे जहां एक डेवलप कंट्री को होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता उतनी सोच इस बारे में है, वो होनी चाहिए। क्योंकि वो जो ट्रैवलर है वो, उसकी जरूरत ट्रैवल की शायद आपसे ज्यादा ही है, क्योंकि वो तो जीविका के लिए भी ट्रैवल करता है, आप शायद के लिए ट्रैवल करते हैं जी। उनको लुक आफ्टर करना, और आज जो हम इफ आई कैन बोरो द फ्रेज, ये सार्डिन्स की तरफ पैक करके भी लोगों को ले जाते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सीरियस थिंकिंग चाहिए। राइट सर। सर बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और 38 इयर्स की आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस रही है। एक जॉब सेटिस्फैक्शन वर्ड होता है, आप पलट के देखते हैं इंडियन रेलवेज में आप एक ऑफिसर के पोस्ट पे रहे हमेशा, SCRA आपने क्वालिफाई किया जी। तो 38 इयर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 38 इयर्स अगर मुझे एक बार में पूछा जाए तो आई विल डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आई विल से इट वाज शेयर प्लेजर। नाउ व्हाई डू आई से इट? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कर्ज नहीं करता था अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बॉसेस को, सिस्टम को, रोज करता था। लेकिन ऑल व्हाट्स एंड ऑल, भारतीय रेल ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया जी सर, भारतीय रेलवे ने जो कैनवस मुझे दिया और जो रंग मुझे दिए कि इस कैनवस को इन रंगों से पेंट करो जैसे चाहो वैसे, वो उसके लिए आई एम एवर ग्रेटफुल। बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में मिलती होगी। खैर मेरे तो जिंदगी भर रेलवे में रहा हूं तो मैं बता भी नहीं सकता। केवल 3 साल के लिए मैं जर्मनी में एम्बेसी ऑफ इंडिया में था, बट वो भी रेलवे का ही काम देखता था। उसको देखने के बाद और मुझे लगा कि भारतीय रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन मिलना आसान नहीं है। तो gratefulness that it afforded me such a platform and sheer joy. That doesn't mean कि negativity नहीं थी, वो तो आती थी। तो पहले तो आपने simply describe करने को बोला तो मैं यही बोलूंगा कि it was a wonderful journey, और I keep saying that ये journey has not ended because a railway man is a railway man for life. तो मैं तो I am a railway man for life। आज भी most of what I write, most, not all, and I consult also with not with government, with private company। ये सब चीजें एक तरह से रेलवे से रिलेटेड है, और इसलिए I am a railway man for life, just continuing that pleasure of having served railways for that many years। Wonderful sir। एक यूथ अगर जॉब में आता है तो उसको आप क्या एक बताएंगे, लेसन देंगे कि अपने करियर को वो कैसे लेकर? हम कई बार बहुत कंप्लेन करते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन वर्ड हमें समझ में नहीं आता है। सो ढेर सारे यूथ आपको सुनेंगे और आपसे, आपकी लाइफ से वो बहुत कुछ सीखेंगे। आप उन्हें क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? मैं 2-3 चीज बोलूंगा और वो भी मैंने किसी से सीखी है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है जी। एक तो ये है कि देखिए पीपल्स प्रेसिडेंट, महान व्यक्तित्व और APJ अब्दुल कलाम साहब कह गए हैं कि a dream is not the thing that you see in sleep, a dream is the thing that does not let you sleep। ये एक सपना एक ऐसी चीज है जो आपको सोने ना दे। लेकिन क्या आप नौकरी में आते ही या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आते ही सपना देखने लगोगे? नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई अपना ब्रेड बटर, अपनी फैमिली, ये पहले देख लो, लुक आफ्टर दैट। पर आप सबका कोई ना कोई एक सपना या सपने होते हैं, उसको मरने मत दो, डोंट लेट इट डाई।
उसको लेट इट लिंगर, तो कहीं रखो उसको, एक्सटिंग्विश मत होने दो। और जरूर आपको मौका मिलेगा एक ऐसा जब आपको यू विल हैव टाइम टू रियलाइज दैट ड्रीम। अब मेरे इस ट्रेन की कहानी देखिए, ये हैंग्स कब से था, 30-35 साल से। उसके बाद मौका 40 साल बाद एक मौका मिला। अगर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मेरी पोस्टिंग नहीं आती तो सपना अधूरा रह जाता, ऐसा भी होता है। लेकिन हैव कॉन्फिडेंस कि आपको मौका मिलेगा, और जब मौका मिल जाए तो कलाम साहब की बात याद रखिए। वंडरफुल सर। मौका मिल गया, अब ये सपना आपको सोने ना दे, ये ऐसा, तब आप माना जाए कि ये आपका सपना था। और आपने करके दिखाया सर, आपने करके मैं दिखाया। मतलब सबको कहूँ, सब कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा। बस ये ना हो कि शुरू में ही आप सपने में अटक जाएं और जिंदगी की आम चीजों से महरूम हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। जी सर। दूसरा बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ डिस्कोर्स है लोगों को, सक्सेस जो है, सक्सेस हैज बीन इल डिफाइंड। अब आप जैसे, आप जो कारोबार कर रहे हैं, अगर मैं कारोबार बोलूं इसे, मुझे लगता है अच्छा सक्सीड किया हुआ है ये। जी सर। बट दैट इज नॉट द मेजर ऑफ सक्सेस। राइट सर। अगर आपने अपना काम मेहनत, कमिटमेंट और एक अच्छे भाव से किया है तो आप सक्सीड कर गए। बिल्कुल। आउटकम इज नॉट द सक्सेस। हो सकता है आपका आउटकम बुरा है, फेलियर आए, लेकिन वो एक कोई फेलियर नहीं है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, आपको आगे की सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी फेलियर से मत डरिए, फेलियर तो होंगे ही। बिल्कुल सर। केवल अपना काम मन लगा के करिए, किसी न किसी दिन उन्हीं फेलियर्स पे चढ़ते हुए आप सक्सेस पे पहुंचेंगे। क्या बात है सर, वंडरफुल लेसन। यूथ को इसको जरूर समझना चाहिए। आप एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे लीडर। एक चीज और बोलूंगा मैं जी, अगर आप वक्त है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, हम लोग के पास हिंदुस्तान में खासकर कंसर्न्स बहुत हैं। जी। चीजें काम नहीं करती हैं, बाहर निकलिए ट्रैफिक खराब है, सीवरेज खराब है, पुलिसमैन वो इधर देख रहा है, लाइट उधर, तमाम कंसर्न। जी सर। तो हम इन कंसर्न्स, इनका एक सर्कल बहुत बड़ा सा है, उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। इसी सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल है, डॉट, वो है आपका इन्फ्लुएंस। तो हम कंसर्न में इतने उलझ जाते हैं कि इन्फ्लुएंस भूल जाते हैं, जहां पे आप कुछ कर सकते हो वो भूल जाते हैं। अगर हर शख्स बजाय कंसर्न रखिए, वो अच्छे सिटीजन्स के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा वक्त आप अपने इन्फ्लुएंस की तरफ दे दीजिए तो देखिए फिर क्या कमाल होता है। वो एक फराज साहब एक कह गए हैं एक बात की, शिकवाए जुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था। शिकवा कंप्लेंट, जुल्मत डार्कनेस, शब इल्मी। शिकवाए जुल्मत शब्द से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की एक क्षमा जलाते जाते। क्या बात। तो वो बड़ा जरूरी है, याद रखें, कंसर्न रखिए, लेकिन अपनी शम्मा कहाँ जला, अपनी मोमबत्ती, अपनी कैंडल कहाँ जला के आप थोड़ा बहुत अंधेरा दूर कर सकते हैं, उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए। क्या खूबसूरत। और मेरे ख्याल से लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। जी। और आप लीडर होने के साथ साथ आप एक अच्छे राइटर भी हैं। आपकी बुक बेस्ट सेलर बुक रही है, माय ट्रेन 18 स्टोरी। जी 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 जी। मैं चाहूंगा कि हमारी हर ऑडियंस जो है वो आपकी बुक को जरूर पढ़े। जी, मैं दिखा भी दूं। देखिए, ये इसका भी एक, इसके पीछे भी आपने बात उठा दी, बगल में थी तो मैंने दिखा दी लोगों को। ये अमेज़न पे अवेलेबल है, माय ट्रेन 18 स्टोरी। पर ये लिखी क्यों गई? लोग कहते हैं कि शायद सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट अपनी वो करने के लिए आपने लिखी। चलिए, बात वो भी हो सकती है। कहानी मेरी थी, मैंने लिखी अपने बारे में। जब ये नेगेटिविटी चल रही थी तब मैं ब्लॉग कर रहा था इस बारे में। नया नया रिटायर हुआ था, 1 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है, इसलिए कंसल्टेंसी वगैरह भी उतनी नहीं थी उस वक्त, या नहीं थी। वक्त थोड़ा ज्यादा था बजाय आज के। फिर ये डिमोटिवेट हो गया मैं थोड़ा वो नेगेटिविटी के टाइम में। फिर एक दिन मैंने एक चीज रियलाइज की कि देखिए, मेरे ऊपर इतनी लाइमलाइट आ गई। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी सर। मेरे अकेले की बनाई हुई ट्रेन है नहीं। जी सर। एक कोर टीम थी, एक बंदा उसमें हीरा था। बात आप मुझसे कर रहे हैं, और ये आप नहीं, 100-200 बार ऐसा और ज्यादा हुआ होगा। जी सर। जबकि जो कोर मेंबर्स थे, जिन्होंने खून पसीना अपना दिया, जिन्होंने अपनी जान लगाई, वो तो अननोन, अनसंग रह गए। जी सर। तो उनके बारे में मेरे अलावा और कौन सबसे अच्छा लिख सकता है? तो मैंने कहानी 2 पर्पस से लिखी। एक तो कहानी,
कि कैसे हुआ लोग, और दूसरा एक एक टीम मेंबर जिसने कंट्रीब्यूट किया इस ट्रेन को बनने में, उसका नाम और उसका कंट्रीब्यूशन सामने आए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया कि मैं इसको लिखूं, और इसलिए आई होप आई हैव बीन एबल टू satisfy this urge of mine and done justice to the great work done by the team. ये इस ट्रेन के किताब के पीछे कहानी थी, और आपके दर्शक और जो लोग भी खरीदेंगे तो मुझे खुशी होगी। मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे टीम मेंबर्स के बारे में थोड़ा जान पाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर, हम तो चाहेंगे कि उनसे भी हमारी मुलाकात हो सके। अगर आपके थ्रू मुलाकात हो पाती है तो और अच्छी बात है। और बिल्कुल एक बात मैं कहूंगा सर कि लीडर के 2-3 काम होते हैं। एक तो आपने एक इम्पॉसिबल चीज को देखा, दूसरा आपने अपनी टीम को रिकॉग्नाइज कराया, तीसरा आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके बाद भी फ्यूचर जनरेशन आपकी तरह लीडरशिप की तरफ आगे बढ़े। जहां इम्पॉसिबल है उससे खुद कहे यस, इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, और उस ड्रीम को देखे। तो आपकी बुक तो मुझे लगता है कि मैं खुद पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट पढ़े, जाने, और जहां पर भी उसको मौका मिले वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर आए। और जो आपने कहा कि कंसर्न्स की बजाय हम वो डॉट देखें जो हमारी कंट्री के निर्माण में कंट्रीब्यूशन दे सके। आज आपने जो एक लाइन क्रिएट की है, आपने एक लाइन ड्रॉ की है, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के ट्रांसपोर्टेशन में एक स्टेप आगे। हमारा आज हम सेमी हाई स्पीड पे हैं। आप, मुझे अभी भी लगा आप बहुत असंतुष्ट, आपने कहा नहीं, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है। तो मतलब एक लीडर के अंदर कितनी प्यास होती है कि हम अपने भारत को क्या दे दें, क्या वर्ल्ड क्लास चीजें दे दें। इतनी लड़ाई के बाद भी हम जो है दे दें, अंदर भी चैलेंज, बाहर भी चैलेंज। और अगर आप जैसे कुछ 100,000 या 1 लाख हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो भारत को हम चमकता हुआ देखना चाहते हैं 2047 में विकसित राष्ट्र, आपने कहा होगा ही, वो इसी ह्यूमन रिसोर्स से हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये इसकी गुंजाइश नहीं है कि अरे होगा कि नहीं होगा, कब होगा, होगा ही। और फिर आप देन यू वर्क बाय बैकवर्ड कि क्या क्या करना है। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि जैसे ट्रेन निकलनी है 2018 में, अब बाकी चीजें देखोगी कैसे होना। तो अब ये मोदी जी ने और इस सरकार ने ये सामने रख दिया है कि भाई अमृत काल खत्म होते होते ये होना है हमें डेवलप कंट्री। अब उसको आप अलग अलग ढंग से देखिए, इसकी गुंजाइश नहीं है, ये होना है और हमें करना है। बिल्कुल सर। और जैसे डॉक्टर कलाम की बुक हमें लगातार प्रेरित करती रहती है, आपकी भी ये बुक हमें आने वाले सालों में भी लगातार प्रेरित करती रहेगी। आपने फ्यूचर लीडरशिप की जो बीज है वो डाल दिए, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स, आपके बहुत जो एक लीडर को जो फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली तैयार होंगे सर। बहुत लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है, आपने लीडरशिप दिखाई, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी देखिए, 2-3 चीजें हैं, कुछ तो मैंने आपको बता ही दी। तो एट द फेयर ऑफ रेपुटेशन, एक और बड़ी जरूरी है। आपने कहा कि मुझे कोट किया कि भाई ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, ये पहला अटेम्प्ट था जी सर। हम लोग उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हम अगर अभी से कह दें कि ये वर्ल्ड क्लास है तो फिर तो हम वर्ल्ड क्लास हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एक हमारे चाचा कह गए हैं, a fool doth think he is wise, but a wise man knows himself to be a fool. यानी कि आप एक विटी फूल बनिए, ऐसा बेवकूफ जो होशियार है, बजाय फुलिश विट, मतलब ऐसा होशियार जो बेवकूफ हो। यानी अब इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेवकूफ इसलिए हूं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन नहीं बना पाया, लेकिन मुझे ये पता है इसलिए मैं होशियार। अब मैं आगे इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम करूंगा। मुझे इसमें थोड़ी सी एंग्स्ट पैदा हो रही है जब ऑलरेडी मीडिया में चारों तरफ बात हो रही है कि आपने बुलेट ट्रेन से बेटर ट्रेन बना दी, और ये बहुत गलत बात है। देखिए, एक देश 60 साल पहले, बिल्कुल सर, 1964 में उसने 210 किलोमीटर की ट्रेन बनाई। आज आप 2018 में 180 की ट्रेन बना के कह रहे हो हम बराबरी कर ली। देखिए, ये कोई होशियारी की निशानी नहीं है। हम भी बनाएंगे 350 किलोमीटर रफ्तार की ट्रेन, जापान की टेक्नोलॉजी से नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। हमें 5-10 साल चाहिए, लेकिन हमें अभी लगना पड़ेगा। अब हम अभी से कहें कि हमने बुलेट ट्रेन की बराबरी कर ली तो हम क्या बना पाएंगे? ये बहुत जरूरी है कि देखिए अपने को, देखिए, इट इज नेवर, this is my advice, it is never shameful to say I don't know. Pretending to know everything is shameful. Wonderful message. It's okay to say I don't know.
all your life you don't know and you learn from others. There are others who don't know, they learn from you. ये चलता रहे, आप कहोगे आप सब जानते हो तो फिर तो कुछ नहीं होना आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरी बात तो मैं वही बार बार कहूंगा कि देखिए, किस भी फील्ड में आप हो, स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी फील्ड में कहीं भी हो, तो दो चीज बहुत जरूरी है। शुरुआत, आगाज जो है वो मोहब्बत से हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत हो, जहां जरूरत हो वहां पे आप पॉइजन भी दिखाएं, तो शुरुआत मोहब्बत से हो। अभी दिनकर साहब कह गए हैं, आप बिल्कुल सर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत और सरल हो। यानी कि आप केवल प्यार मत दिखाते रहिए, प्यार से शुरुआत कीजिए, और जहां जरूरत हो वहां अपना हार्ड से अपना चेहरा वो जहर भी दिखाइए। ये चीजें जरूरी हैं। और लेकिन आपका काम मोहब्बत से बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो मोहब्बत को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये हमारा माइंडसेट है हमें। और एक आखिरी चीज बहुत जरूरी मुझे याद आ गई, ये भी एक एंगस्ट है मेरा। 75 साल हो गए आजादी के। अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया सरकार में, और वो प्राइवेट में भी चला गया है। और वो ये कि भाई ये हिंदुस्तानी आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनको पोजीशन ऑफ पावर हम दे रहे हैं, हमारे देश पे आके राज कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं, तो इनको बांध के रखो, इनके ऊपर रूल्स, रेगुलेशन, प्रिविलेज, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग सब लगाओ। हमने वही सिस्टम अभी तक नहीं चेंज किया है। जी सर। जो डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का सिस्टम है, उसमें लीडर्स को आप डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट करते हैं जी, तो क्या करप्शन कम हो गया? तो बढ़ ही गया ना। तो अब ऐसा है कि सरकार से मेरी दरखास्त है, जो भी सरकार आए, कि जरा सा ट्रस्ट को, आप एक बार ट्रस्ट को थोड़ा सा ट्राई करके देख लो। एक बार किसी को लीडर बनाते हो तो उसको पूरी ट्रस्ट दे दो। मुझे तो लगता है करप्शन कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जी। थैंक यू सो मच सर। ये मतलब वंडरफुल एक कन्वर्सेशन रहा, बहुत मोटिवेटिंग रहा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और उम्मीद करता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप एक अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटी है एक्सपीरियंस की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और तो सबसे खास बात रही है कि मतलब चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी साहित्य हो, टेक्नोलॉजी हो, मतलब आपने सभी चीजों पर इतने बराबर से कमांड बना के रखी हुई है। और लीडरशिप की आप जीती जागती मूर्ति हैं सर। और मैं चाहूंगा कि मैं वंदे भारत की इस पूरी टीम जो ट्रेन 18 की, उससे मिलने का मुझे मौका मिल सके या बातचीत करने का मौका मिल सके, उन अनसंग हीरोज को हम सामने लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया।